नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कुछ आपकी साथ कुछ मशवरा करने के लिए, आपकी कुछ टेंशनों को दूर करने के लिए, आपका कुछ हाथ बटाने के लिए, आपकी परेशानियों में से कुछ परेशानियाँ अपनी ओर खींच लेने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे धैर्य की, संयम की, परिश्रम की, महत्वाकांक्षाओं की, हमारे सपनों की परीक्षा की घड़ी है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब को लेकर आप सभी लोग बहुत चिंतित हैं। और चिंतित होना स्वाभाविक भी है कि कब होगा, क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा, क्या हम सब रहेंगे, क्या हम सब जीवित रहेंगे या हम सब मर जाएंगे, या कुछ लोग जीवित रहेंगे कुछ लोग मर जाएंगे। ये एक बड़ी कॉमन सी चिंता का विषय है और हम सभी लोग इस पर कहीं ना कहीं दिन भर में आजकल बात ज़रूर कर रहे हैं। जो बचेंगे वो क्या करेंगे, जो चले जाएंगे वो तो चले जाएंगे, लेकिन कुछ जीवित भी रहेंगे कि सब मर जाएंगे, जो जीवित रहेंगे वो क्या करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में दिन भर हमें परेशान करती हैं। और इन प्रश्नों का जवाब न तो हमारे पास है न किसी और के पास है। लेकिन इस समय हमने इस बुरे समय का क्या यूज किया, इस विपरीत काल में हमने क्या अपनी क्षमताओं को पहचाना, इस 2-2.5 महीने के लॉकडाउन में हमने क्या सीखा, क्या किया। क्या हमने मनुष्य की क्षमताओं को नहीं पहचाना? क्या हमने नहीं जाना कि कोई भी मनुष्य चाहे वो कितना ही दुर्बल क्यों ना हो, कई किलोमीटर पैदल चल सकता है। हमने साक्षात उदाहरण देखे, कई हजारों व्यक्ति कई हजार किलोमीटर चलकर अपने घर पहुँचे। तो क्या इससे पहले हमें ये विश्वास था कि कुछ दुर्बल व्यक्ति, कुछ महिलाएं, बहुत सारे बच्चे क्या 1-1 हज़ार किलोमीटर पैदल चल सकते हैं और जीवित रह सकते हैं, जबकि उनके खाने की कोई व्यवस्था ना हो। हमने इस काल में मानवता भी देखी, हमने इस काल में बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया। क्या आप ये समझते हैं कि जो व्यक्ति 1,000 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचा, अब कभी जीवन काल में उसे ज़रूरत पड़ेगी तो क्या वो 10-20 किलोमीटर चलने में हिचकिचाएगा? बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि उसकी क्षमताएं क्या हैं। आप समझिए, बहुत सारी चीज़ें थी जो आज से 2-3 महीने पहले हमें पता ही नहीं थी कि क्या होती हैं। हमें अपनी क्षमताओं के बारे में नहीं पता था, हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका मिला है। इसी विपरीत काल में हमने बहुत कुछ अच्छा भी अनुभव किया, बहुत कुछ बुरा भी अनुभव किया। इस विपरीत काल में हमने दया भी देखी, घृणा भी देखी, मजबूरी भी देखी, दान भी देखा, घबराहट भी देखी, मायूसी भी देखी, रामायण भी देखी, महाभारत भी देखा, दिए भी जलाए, थाली भी बजाई, पता नहीं क्या क्या किया। हमने अपने परिवार को जाना, हमने सामाजिक संस्कारों को जाना, हमने सामाजिक प्रथाओं को जाना, यानी बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। कुछ सीखा भी, कुछ चला भी गया, कुछ आ भी गया। कहते हैं बुरा वक्त थोड़ा धीमे धीमे जाता है, पर जाता ज़रूर है। हर समय बीत जाता है, सब बीत जाएगा। ये बुरा समय, ये जीवन काल का 2-2.5 महीने का जो समय है, ये भी कहीं ना कहीं निकल ही गया है। अगर इस 2-2.5 महीने के लिए मैं आपसे कहूँ कि इस 2-2.5 महीने के पहले मैं आपसे कहता कि आपको 2.5 महीना ऐसे बताना है, तो आप मना कर देते, या आप कहते ऐसा तो संभव ही नहीं है। हो सकता है आप कहते कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग कहते कि ये संभव ही नहीं है। तो ये बहुत कुछ हमारे साथ हुआ और बहुत कुछ हमारे साथ हो रहा है, लेकिन आप मायूस मत होइए। मायूस होने से कुछ नहीं होता। मैं एक बहुत पुरानी एक आपको स्टोरी मैंने सुनी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, इंद्रदेव की किसानों ने बहुत समय से पूजा नहीं की, तो इंद्रदेव किसानों से नाराज़ हो गए और उन्होंने घोषणा की कि 12 वर्षों तक अब कोई बारिश नहीं होगी। तो इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने सारे किसानों से कहा कि अब 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी। किसान परेशान हो गए। किसानों ने इंद्रदेव से बहुत प्रार्थना की कि अब हम हर साल आपकी पूजा किया करेंगे, और किसानों ने बहुत दया की, भीख मांगी कि इंद्रदेव मान जाइए, लेकिन इंद्रदेव नहीं माने। और इंद्रदेव ने कहा कि देखिए, आप इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं तो अब ये आपको जो श्राप दिया है मैंने 12 वर्षों का, वो वापस नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप शंकर जी, महादेव से अगर आप उनकी पूजा करें, और महादेव अगर कर सकते हैं तो बारिश वही कर सकते हैं, मेरे हाथ में अब बारिश करना नहीं। तो
दूसरी ओर इंद्रदेव ने सारी हकीकत भगवान शिव को भी बता दी और इंद्रदेव ने सिफारिश करके भगवान शिव को, भगवान महादेव को राजी कर लिया कि हे महादेव अब आप 12 साल तक डमरू नहीं बजाना। तो भगवान शिव ने, भगवान महादेव ने इंद्रदेव से कहा कि तुम कहते हो तो ठीक है, मैं 12 साल तक अब डमरू नहीं बजाऊंगा, क्योंकि महादेव डमरू बजाते हैं तो बारिश हो जाती है। तो महादेव ने कहा मैं 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। अब इसके बाद किसानों ने, इंद्रदेव ने तो किसानों की नहीं सुनी, तो किसान सीधे महादेव की प्रार्थना करने लगे। महादेव प्रकट हुए और महादेव ने, किसानों ने कहा महादेव से कि हे महादेव हमारी रक्षा कीजिए। बहुत सारे किसानों ने शंकर जी के सामने, महादेव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और शंकर जी से बहुत निवेदन किया कि हम लोग भूखे मर जाएंगे, अगर 12 साल तक बारिश नहीं हुई तो हमारे पास खाने को अनाज भी नहीं होगा, अकाल आ जाएगा, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हे महादेव हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन महादेव ने कहा कि नहीं, मैं इंद्रदेव को वचन दे चुका हूँ और जब तक इंद्रदेव नहीं कहते थे तब तक मैं बारिश नहीं कर सकता। तो आप ये मान के चलिए कि अब 12 वर्षों तक आपके गांव में बारिश नहीं हो। पीड़ित किसानों के पास परेशान हो गए, 12 साल तक इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था उनके पास। लेकिन उन सारे किसानों में से भी एक किसान ऐसा था जिसे पता था कि 12 साल बाद बारिश होगी, फिर भी वो हर साल अपने खेत को जाकर के जोतता था, जुताई करता था, खेत की पूरी मरम्मत करता था, उसमें से पत्थर फेंकता था, हर साल बीज लगाता था, बीज रोपण करता था, पौध रोपण करता था। और ये देखकर अन्य किसान उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी वह किसान हर साल इस प्रक्रिया को दोहराता था। और 2-3 साल हो गए तो सभी किसानों ने मिलकर उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, 3-4 साल से हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम क्या मूर्ख हो? क्या तुम नहीं जानते कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली है? तो क्यों अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना बुद्धि, अपना विवेक, अपना श्रम सब बर्बाद कर रहे हो? तो किसान ने उत्तर दिया, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि मुझे पता है कि मेरी फसल नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन मैं अभ्यास कर रहा हूँ ताकि मैं खेती करने के तरीके को न भूल जाऊँ। मैं जब 12 साल बाद बारिश होगी तो मुझे यही सारी प्रक्रियाएं फिर से करनी पड़ेंगी। मैं हर साल इसे दोहराता रहूँगा तो 12 साल बाद मेरा शरीर भी मजबूत हो जाएगा, मेरा दिमाग भी बिल्कुल स्थिर रहेगा और 12 साल बाद मेरी फसलें अच्छी होंगी। तो किसान सारे इस तर्क को सुनकर के चुप हो गए, क्या कहते भाई। और इसी किसान के तर्क को माता पार्वती भी शंकर जी के साथ बैठी बैठी सुन रही थी। माता पार्वती ने शंकर जी से प्रशंसा की इस किसान की और उन पर दया करने का कहा, कि महादेव से कहा कि कुछ उन पर दया कीजिए, किसान बहुत परेशान हैं। लेकिन महादेव नहीं माने, चूँकि इंद्र को वचन दे चुके थे। तो फिर पार्वती जी के मन में आया और पार्वती जी ने बोला कि महादेव ऐसा ना हो कि आप 12 साल तक डमरू ना बजाएं और डमरू बजाना भूल जाएं। तो शंकर जी ने कहा ऐसे कैसे भूल जाऊंगा? और शंकर जी ने हाथ में अपना डमरू उठाया और बजा दिया। तो जैसे ही शंकर जी ने डमरू बजाया तो बारिश होने लगी। तो चौथा वर्ष चल रहा था और चौथे वर्ष में ही बारिश होने लगी। जो किसान अपने खेत में सभी प्रक्रियाएं पूरी कर रहा था, उसने बीज रोप रखा था, पौधा रोपण कर रखा था, तो जैसी बारिश हुई तो उसके खेत में फसलें लहलहा उठी। बाकी सारे किसान निराश होकर के बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने तो कोई तैयारी की नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही आप भी लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार मत करिए। लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार बारिश के इंतज़ार करने जैसा ही है। डमरू बजेगा या नहीं बजेगा, देर से बजेगा, जल्दी बजेगा, जब भी बजेगा, लेकिन आप अगर उस समय तैयार नहीं होंगे तो आपको परेशानी ज़रूर होगी। इसलिए लॉकडाउन 4 सप्ताह बाद खुले, 2 महीने बाद खुले, 6 महीने बाद खुले, लेकिन हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है, हमारे पास जो ज्ञान है उसे समृद्ध करना है। केवल लगातार प्रयास करने से ही हम सफलता पा सकते हैं। लगातार प्रयास करना ही हमारे पास है और हम प्रयास करते रहना हमारा काम है। जब हम बीमार हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम लगातार अच्छा करने का, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास नहीं करते। तो लगातार प्रयास करना ही एक गुणवत्तापूर्ण जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आप अपना प्रयास करते रहिए। और आखिरी में मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना धैर्य मत खोइए,
आप अपने प्रयास मत खोइए, आप अपना प्रयास करते रहिए, शांत मत बैठिए। आप जितनी रिवीज़न करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी नई-नई चीज़ें सीखेंगे, तो आने वाले समय में आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए दूसरों से ज़्यादा बेहतर होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना धैर्य खो दिया है, अपना संयम खो दिया है और उन्होंने अपना काम करना, या सही मायने में कहूँ आप विद्यार्थियों के लिए, तो उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया है। तो आप अपनी आशा को मत खोइए, ये धैर्य रखिए और आशा रखिए, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कुछ और है भी नहीं। तो हम केवल, हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें, और इस प्रयास से ही हम सफलता पा सकते हैं। तो दूसरों को छोड़िए, बस आप लग जाइए और लगे रहिए। और मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा आखिरी में कि धैर्य रखिए, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। नमस्कार।